भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित भावनगर जिले का एक छोटा मगर पवित्र शहर पालिताना आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। वजह, ये शहर बन चुका है दुनिया का पहला शुद्ध शाकाहारी शहर, जहां न केवल मांस और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, बल्कि पशुओं के वध को भी कानूनी अपराध घोषित किया गया है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद यहाँ की सभी मांस और अंडे बेचने वाली दुकानों को बंद कर दिया गया, जिससे ये स्थान पूरी तरह अहिंसा के आदर्शों पर टिक गया। इस निर्णय का मूल आधार जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जो जीवन के हर रूप का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि हर जीव की आत्मा मूल्यवान है। जैन समुदाय का ये भी मानना है कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है और किसी भी जीव की हत्या करना एक गंभीर पाप है। पालिताना को ये दर्जा यूं ही नहीं मिला। यह उस संघर्ष का परिणाम है जब 2004 में लगभग 200 जैन साधु संतों ने शहर में फैले मांसाहार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और तब तक उपवास रखा जब तक कि प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया। उनका कहना था कि एक ऐसा शहर जहां 800 से भी अधिक प्राचीन जैन मंदिर हों, जिसमें आदिनाथ मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं, वहां मांस बेचना और खाना धर्म की मूल भावनाओं के खिलाफ है। शत्रुंजय पहाड़ियों पर बसे ये मंदिर न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि आध्यात्मिक शांति के प्रतीक भी है, जिनके दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इसलिए जब पर्यटक या तीर्थयात्री इस पावन भूमि पर आते हैं और वहां मांसाहार को बढ़ावा देते हैं, तो ये जैन धर्म के अनुयायियों की आस्था पर एक गहरी चोट जैसा लगता है। पालिताना की इस क्रांति का असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। इसकी प्रेरणा से राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़ और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी मांस की सार्वजनिक बिक्री और खुले में पकाने पर पाबंदियां लगाई गयी। राजकोट नगर निगम ने आदेश जारी किया कि मांसाहारी व्यंजन अब सड़कों के किनारे या खुले में न पकाए जाएं और न ही बेचे जाएं। इन शहरों ने ये कदम सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में उठाया है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन ने कई सामाजिक और धार्मिक बहसों को जन्म दिया है, जैसे कि क्या धार्मिक भावनाओं के आधार पर नागरिकों के खानपान की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है, या क्या यह एक पर्यावरण हितैषी निर्णय है जिसे वैश्विक स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन की मार झेल रही है, ऐसे में शाकाहार को बढ़ावा देना एक वैश्विक समाधान के रूप में उभर सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मांसाहार न केवल पशुओं के जीवन को छीनता है, बल्कि इससे पर्यावरण पर भारी असर पड़ता है, जैसे जल प्रदूषण, अधिक कार्बन उत्सर्जन और भूमि की अत्यधिक खपत। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पालिताना का निर्णय केवल धार्मिक या भावनात्मक ही नहीं, बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही ठहराया जा सकता है। इसके साथ साथ पालिताना ने ये भी दिखा दिया है कि कैसे स्थानीय प्रशासन और धार्मिक समुदाय मिलकर समाज में बड़े और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। ये केवल एक बैन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक नई सोच, एक नई दिशा, जो लोगों को उनके खानपान और जीवन शैली के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने की ओर प्रेरित करता है। यदि अन्य शहर और देश भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं, तो न केवल पशु जीवन की रक्षा होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, शुद्ध और संतुलित पर्यावरण की नींव भी रखी जा सकेगी। पालिताना ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि धार्मिक आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी मिलकर किस तरह एक शहर को शांति, करुणा और संतुलन का प्रतीक बना सकती है। एक ऐसा स्थान जहां भोजन सिर्फ शरीर का पोषण नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता का मार्ग बन गया है। ऐसे शहर हमें सिखाते हैं कि विकास केवल तकनीकी तरक्की में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और नैतिकता में भी मापा जाना चाहिए। अंत में पालिताना की यह यात्रा सिर्फ एक शहर को शाकाहारी घोषित करने की नहीं है, बल्कि यह उस सोच की जीत है जो करुणा, अहिंसा और आत्मिक शुद्धता को प्राथमिकता देती है। ये सिर्फ मांस और अंडों की दुकानें बंद करने की कहानी नहीं है, यह उस साहस की मिसाल है जब एक समुदाय ने अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होकर पूरे समाज को एक नई दिशा दिखाई। पालिताना ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा पवित्र हो और उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के लिए हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है। आज ये शहर एक प्रतीक बन चुका है, एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि धार्मिक आस्था, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और सामाजिक समर्पण मिलकर दुनिया को एक बेहतर, शांतिपूर्ण और संतुलित स्थान बना सकते हैं। तो क्या हम सब मिलकर पालिताना से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम भी अपने शहर, अपने समाज और अपने भीतर उस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं जो केवल शाकाहारी होने तक सीमित न रहे, बल्कि हर जीव के प्रति संवेदनशीलता और सच्ची मानवता की ओर एक कदम हो? शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी यह सोचें, क्या हमारी थाली सिर्फ स्वाद का जरिया है या फिर हमारे मूल्यों का भी आईना? अगर आपको पालिताना की यह अनोखी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल टीए विजन को सब्सक्राइब करें।